जय माता दी। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आप जानते हैं माँ के पवित्र पावन नवरात्रि चल रहे हैं और अष्टमी नवमी को विशेषकर कन्या पूजन किया जाता है। नवरात्रि में कन्या पूजन करने के बाद ही व्रत को पूर्ण माना जाता है। नवरात्रि में अष्टमी या फिर नवमी तिथि पर लोग कन्या का पूजन करते हैं। शास्त्रों के नियम अनुसार कन्या पूजन में 9 कन्याओं को भोजन करवाने का नियम बताया गया है, लेकिन कुछ लोग अपने हिसाब से 5 या फिर 7 कन्याओं को ही माता का रूप मानकर उनकी पूजा कर लेते हैं। आइए आपको बताते हैं आज नवरात्रि पूजा में किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और किन नियमों का पालन आपको अवश्य ही करना चाहिए। नवरात्रि में अष्टमी या फिर नवमी को कन्या पूजन करने का विधान है और कन्या पूजन के बाद व्रत का संपूर्ण फल ही प्राप्त होता है। कन्या पूजन में छोटी छोटी कन्याओं को आदरपूर्वक घर बुलाकर उनकी पूजा की जाती है, उन्हें भोजन करवाया जाता है और उन्हें पकवान खिलाए जाते हैं और यथासंभव दक्षिणा भी दी जाती है। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनकी कृपा से हमारी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। वहीं अगर आप कुछ गलतियां कर देते हैं तो माँ दुर्गा आपसे नाराज़ हो जाती हैं। आइए आपको बताते हैं कन्या पूजन में याद रखने योग्य बातें। कन्याओं के घर में आने के बाद उन्हें सीधे भोजन करने के लिए ना बैठाएं। पहले उनके पांव अपने हाथ से धोएं और हल्दी, कुमकुम और चावल से टीका करें। उसके बाद उनको पूर्व दिशा की ओर मुख करके साफ आसन पर ही बैठाएं। फिर कन्याओं को खीर, पूड़ी, सब्जी और हलवा चना परोसें। इस बात का ध्यान रखें कि कन्याओं को खाने के लिए ज़बरदस्ती बिल्कुल ना करें। वो जितना खाएं उन्हें सम्मान पूर्वक उतना ही खिलाएं। भोजन करवाने के पश्चात कन्याओं के पैर धोकर उन्हें उपहार स्वरूप कुछ वस्तुएं भेंट कर दें। इसमें फल, सिक्के, लाल चुंदरी, मिठाई या कोई बर्तन या कुछ भी आप दे सकते हैं। अगर सामर्थ्य न हो तो इनमें से कोई एक चीज़ भी दे सकते हैं। उपहार देने के बाद उनके पैर छूकर आशीर्वाद अवश्य लें। उन्हें द्वार तक सम्मानपूर्वक विदा करें। कन्या पूजन करने की कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए। ऐसा करते वक्त कन्याओं को जरा भी डांटे नहीं और पूरी श्रद्धा के साथ उनकी पूजा करें। कन्याओं को इस दिन भूलकर भी बासी भोजन न करवाएं। 9 कन्याओं के साथ कम से कम एक बालक को भी कन्या पूजन में बैठाएं। बालकों को भैरव का रूप माना जाता है। कन्याओं के विदा होने के बाद तुरंत घर की साफ सफाई ना करें। अगर आपके पास कन्या पूजन करने का समय नहीं है या फिर आप किसी कारणवश ऐसा नहीं कर सकते तो मंदिर में यथाशक्ति भोजन कराकर आप दान दे सकते हैं। कन्या पूजन में शामिल करने के लिए 2 से 10 वर्ष की कन्याओं को ही बुलाना चाहिए। इनकी संख्या कम से कम 9 होनी चाहिए। कन्या पूजन के दौरान कन्याओं को माता रानी का रूप समझकर ही पूजा करें। यदि अविवाहित कन्याएं ऐसा करती हैं तो उनके विवाह के योग शीघ्र ही बन जाते हैं। कन्याओं का भूलकर भी किसी प्रकार का अपमान ना करें। कन्याओं के लिए जो भोजन बनाएं उसमें भूलकर भी प्याज या लहसुन का प्रयोग ना करें। कन्याओं को भोजन करवाने से पहले भोजन को झूठा ना करें और कन्याओं से पहले किसी को भी खाने के लिए ना दें। कन्या पूजन में कन्याओं के साथ गलती से भी भेदभाव ना करें। कन्या पूजन करते समय कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमें याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। कन्याओं को इस दिन भूलकर भी बासी भोजन ना परोसें। जो भी भोजन बनाएं वह सम्मानपूर्वक उन्हें खिलाएं। उनके साथ कोई भेदभाव ना करें। एक बालक को अवश्य ही बिठाएं। दरअसल बालक को शास्त्रों में भैरव का रूप माना गया है। इनकी संख्या कम से कम 9 अवश्य रखें। कन्या पूजन में 2 से 10 साल की कन्याओं को ही भोजन कराएं। सम्मान पूर्वक उन्हें अपने घर पर भोजन के लिए बुलाएं और आदर के साथ ही उन्हें विदा करें। इसी प्रकार क्या पता साथियों किस कन्या के रूप में माँ जगत जननी स्वयं ही आपके घर आ जाएं। तो इसीलिए कन्याओं का निरादर बिल्कुल ना करें। उन्हें आदरपूर्वक ही भोजन कराकर अपने घर से विदा करें। धन्यवाद।